स्कूल कॉलेज की किताबों से महापुरुष गायब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना से सावरकर गायब। देश में अजीबोगरीब स्थिति है। भाजपा का राष्ट्रवाद केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक ही सीमित रह गया है। पूर्ण बहुमत की ताकत के साथ भाजपा पिछले 8 साल से केंद्रीय सत्ता पर विराजमान है, लेकिन इस दरमियान देश की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का कोई उल्लेखनीय, संग्रहणीय या दर्शनीय कार्य नहीं हुआ। खंडित आजादी के 70 वर्षों में स्कूल कॉलेजों की किताबों से देश के महापुरुष और क्रांति पुरुष क्रमशः गायब होते चले गए। नस्ल दूषित विकृत चरित्र के इतिहासकारों ने देश के गौरवशाली इतिहास पर कालिख पोती और देश के वीरों, क्रांतिकारियों और महापुरुषों को महानायक के रूप में स्थापित करने के बजाय उन्हें खलनायक साबित किया। विदेशी लुटेरों, हमलावरों, गुंडों और अधर्मी अत्याचारियों को महान बताया और इतिहास में महिमा मंडित किया। देश को यह उम्मीद थी कि 70 साल के इस महापाप को धोने का स्वच्छ, सार्थक और स्थायी समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर गुच्छेदार भाषण परोसने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलंबरदार संघ की प्रार्थना में वीर सावरकर का नाम तक शामिल नहीं कर पाए, तो उनसे और क्या उम्मीद रखी जाए। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हुआ था। हम कहते तो हैं कि हम जानकार हैं, जागरूक हैं, जागृत हैं, लेकिन अपने इतिहास को विकृत और विद्रूप करने के सिलसिलेवार हुए अपराध के खिलाफ पूरी ताकत के साथ एकबद्ध खड़े होने और उसका प्रतिकार करने के प्रति हम कभी उन्मुख नहीं हुए। हम अपने इतिहास को ईमानदारी से समझने, समीक्षा करने और उसकी विकृतियों को शुद्ध कर उसे पुनर्स्थापित करने की तरफ कभी उन्मुख नहीं हुए। हम बखान तो करते हैं कि हम योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, शौर्यवान हैं, लेकिन हमारे व्यवहार से यह कहीं नहीं दिखता। राष्ट्र के साथ खुलेआम अपराध होता है, अपराध होता रहा है, लेकिन हम उसे कायरों की तरह फॉरगो करते रहे हैं, आंखें मूंदते रहे हैं। थोड़ा पीछे चलें, ज्यादा नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के कालखंड से देखना शुरू करें। आंखें और दिमाग की खिड़कियां खोलकर देखना शुरू करें। आप साफ साफ देख पाएंगे कि केक की तरह देश को 2 टुकड़ों में बांटकर उसे आजादी का नाम देने का किस तरह षड्यंत्रिक मायाजाल यानी कॉन्स्पिरेटोरियल हेलुसिनेशन रचा गया। किस तरह नायकों को खलनायक और असली खलनायकों को नायक के रूप में स्थापित करने, इतिहास में स्थापित करने का सिलसिलेवार षड्यंत्र रचा। किस तरह कुछ लोग खुद मुख्तार बन गए और देश का पिता और चाचा बनकर इतिहास में खुद को स्थापित कर लिया। किस तरह साजिशी उपेक्षा कर भगत सिंह को फांसी पर झूलने दिया गया। किस तरह मुखबिरी कर चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया गया। किस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को परिदृश्य से हटाया गया। किस तरह सावरकर के योगदान पर कालिख पोतने का कुकृत्य हुआ। किस तरह लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई गई। किस तरह हमारी पाठ्य पुस्तकों से महापुरुषों की जीवनियां हटती चली गईं। हम स्कूल की किताबों में भरत पढ़ते थे, हम महाराणा प्रताप पढ़ते थे, हम झांसी की रानी पढ़ते थे, हम शिवाजी पढ़ते थे। अपने स्वाभिमान की रक्षा के प्रति सतर्क रहने के लिए हम जौहर की कहानियां पढ़ते थे। शौर्य और क्रांति का अलख जगाने वाली हस्तियों को पढ़ते थे। हम गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, गुरु तेग बहादुर, राजा रणजीत सिंह को पढ़ते थे। हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल, खुदीराम, नेताजी सुभाष सरीखे तमाम बलिदानी क्रांतिकारियों को पढ़ते थे। हम तुलसीदास, कबीरदास, नानक, मीरा, सूरदास जैसे तमाम संतों को पढ़ते थे। वे सारे महापुरुष हमारी पाठ्य पुस्तकों से कैसे और क्यों विलुप्त होते चले गए? इस पर हम कभी जागृत क्यों नहीं हुए? इस पर हमने संवेद विरोध क्यों नहीं किया? हमारा राजनीतिक, बौद्धिक, न्यायिक और सामाजिक जगत क्यों कायरों की तरह सब स्वीकार करता रहा? सोचिए,
हालांकि अब सोचने का वक्त चला गया, करने का वक्त भी काफी बुढ़ा चुका है। खंडित आजादी लिए लिए हम 70-72 साल से मारे मारे फिर रहे हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा सुनकर भी हाथों से अपनी चूड़ियां नहीं हटा रहे। वीर सावरकर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय दत्त शर्मा 2 दशक से लगातार वीर सावरकर की पुण्यतिथि मना रहे हैं और युवकों में राष्ट्रभक्ति का संस्कार भरने का यज्ञ कर रहे हैं। आइए उनसे यह समझते हैं कि सावरकर जैसे क्रांतिवीरों को खलनायक के रूप में पेश करने का षड्यंत्र क्यों और किन लोगों द्वारा हुआ। देखिए, 1919 में खिलाफत आंदोलन आया। खिलाफत आंदोलन में पहली बार गांधी जी को इस बात के लिए ज़रूरत थी कि वो हिंदुस्तानी नेता बने। इसके कीटाणु तो अफ्रीका से उनके मन में थे। उन्होंने इसको एक चारों दिशाओं में फैलाया और मुस्लिम सांप्रदायिकता के वो लीडर बन गए। पता नहीं वो चाहते थे ये नहीं, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने कांग्रेस की जो राजनीतिक पार्टी थी उसकी गांव-गांव तक खिलाफत समितियां बना दी। वो सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा तो गांधी जी और गांधी जी के नेतृत्व में आस्था रखने वाले लोगों ने आगे के राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस सब को आगे बढ़ाया और कैसे सावरकर जी को सांप्रदायिक साबित किया जाए, मुस्लिमों के खिलाफ साबित किया जाए, इसमें लगे। उससे पहले तक के क्रांतिकारी सावरकर को जो लंबी श्रृंखला के बीच में एक थे, उनको उससे विरोध नहीं था उतना। लोकमान्य तिलक तो बाकायदे सर्वमान्य नेता थे कांग्रेस के, लेकिन वो तो इनको बाकायदे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि सावरकर के आदर्शों को मानने वाले, सावरकर के आदर्शों को पूजने वाले लोगों ने सावरकर की मर्यादा को स्थापित करने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए क्या क्या किया। इसमें हम संघ के बारे में पूछते हैं कि संघ ने क्या किया और फिर पूछेंगे कि इसमें भाजपा ने क्या किया। देखिए, संघ में सावरकर तीनों भाइयों को डॉक्टर हेडगेवार और उनके अनुयायी चरणों स्पर्श किया करते थे, इतनी आस्था थी। डॉक्टर हेडगेवार का चलता रहा। गुरु गोलवलकर के सामने कुछ अंतर पैदा हुए। एक नेतृत्व का कारण था। डॉक्टर हेडगेवार के वहाँ भी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, जितने आदरणीय सरसंघ चालक हुए उनके कार्यकाल में भी कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आया। मुझे लगता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ दबाव में आ गया। एक उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि जो प्रातः स्मरण के लिए जिन महापुरुषों को याद किया जाता है, उसमें सावरकर जी का नाम नहीं है। ये जानी बूझी बात है, क्योंकि हिंदू इतिहास को सावरकर जी के बिना सोच पाना, ये मुझे लगता है बेईमानी है। और उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जब अडवाणी साहब जो सर्वमान्य नेता रहे हैं, वो पहली जनता पार्टी गवर्नमेंट में जब प्रसारण मंत्री बने तो उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया सावरकर जी पर। उसके साथ जो पत्रक आमतौर से रिवाज उस व्यक्ति के बारे में डिटेल होता है, उसमें 1939 तक का जीवन सावरकर का है, उसके बाद फुल स्टॉप, जबकि सावरकर जी 66 तक रहे। तो आप ये क्या कारण है, इसके लिए तो मुझे लगता है आयोग, एक निष्पक्ष आयोग बैठना चाहिए, निष्पक्ष लोगों का वोट। जब बाबा साहब आमटे के आग्रह पर या उनके प्रयासों से जो एकात्मता स्रोत जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि संघ की प्रार्थना में जो जिन महापुरुषों की चर्चा होती है, जिनके नाम का उल्लेख होता है, तो उस एकात्मता स्रोत में गांधी जी का नाम शामिल किया गया, लेकिन उन्हीं सावरकर का नाम शामिल नहीं किया गया। तो उनका संघ की प्रार्थना में क्यों नहीं नाम शामिल है? अब ये तो संघ के प्रवक्ता बता सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने संघ में लंबा समय बिताया है।
मुझे कहीं सावरकर जी के नाम पर शाखा नहीं मिलती। यहाँ परंपरा है कि जो महापुरुष हैं उनके नाम पर शाखाओं के नाम रखे जाते। तो मुझे लगता है कि जानबूझ के सावरकर जी को कहीं दूर रखा गया है। राष्ट्र धर्म पत्रिका के प्रबंध निदेशक, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री सर्वेश चंद्र द्विवेदी से भी यह समझते हैं कि यदि वीर सावरकर इतने ही अनिवार्य और प्रासंगिक हैं तो उनके विरोध में इतनी बातें क्यों, इतने सवाल क्यों और इतना षड्यंत्र क्यों? वर्तमान ही नहीं, 47 से पूर्व और 47 के बाद अब तक उनकी प्रासंगिकता थी, है और आगे रहेगी। अब प्रश्न यह है कि उन पर प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? ये समाज में भ्रम पैदा करने का काम क्यों हो रहा है? इसके मैं 2 मुख्य कारण आपको बता रहा हूँ। पहला कारण यह है कि सावरकर जी ने भारत पर जो आक्रमण हुए, ख़ास तौर से मुग़लों का, और उन मुग़ल आक्रमणों में जो यहाँ के सिख धर्मगुरुओं और हिंदुस्तान के शिवाजी से लेकर के और समाज के जागरूक लोगों ने जो युद्ध किया और उसमें विजय भी पाई, कहीं क्षति भी हुई, और उसको उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में उजागर करने का काम किया। और 1857 का, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर कहा, उस गदर के बजाय उन्होंने कहा ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, और इसलिए कांग्रेस और वामपंथ दोनों मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। और सावरकर का विरोध हिंदुत्व के नाते समाजवादी भी उनके साथ, वामपंथ के साथ शामिल हो जाते। इसलिए पूरे देश में ये पिछले 70 वर्षों में सावरकर जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कांग्रेस ने यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित की पॉलिटिकल में वो उन्होंने सिनेरियो रखा कि उसमें माइनॉरिटी को प्राथमिकता दी, अल्पसंख्यकवाद को प्राथमिकता दी, और उसमें भी खासतौर से मुस्लिम। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने हिंदुत्व को विरोध करने के लिए सावरकर विरोध करना आवश्यक था। कांग्रेस ने यह जो माइनॉरिटी को प्राथमिकता देकर के और राज्य करने और वोट लेने की जो प्रक्रिया शुरू की, वो आज तक चली आ रही है। वो चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, कहीं ना कहीं उसी के दाएं बाएं रहता है। और इसलिए हिंदुत्व को नकारना, हिंदुत्व को गाली देना, सावरकर को गाली देना, यह एक सिस्टम बन गया। और उस सिस्टम के तहत आज भी दे रहे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई लीगल उनके पास जवाब नहीं, कोई उनके पास शास्त्रीय जवाब नहीं है, केवल विरोध करना। ये सावरकर जैसी तमाम जो विभूतियां हैं, उनकी स्थापना के लिए सरकारों ने क्या किया? देखिए, सरकार तो सरकार के तरीके से चलती है, और विचार के तरीके से वैचारिक संगठन उसको करते हैं। संघ के द्वारा महापुरुषों को स्थान दिलाने की दृष्टि से ही जो भारत का इतिहास लिखा गया, जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें बहुत त्रुटि है, बहुत गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए, आप सुभाष चंद्र बोस को स्थान दिया गया, पटेल जी को स्थान दिया गया। धीरे धीरे जो राजनीति में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके लिए भी ये सरकार करेगी, क्रमशः करेगी। अब दूसरा पक्ष आता है कि जो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा, गलत लिखा गया, सावरकर जी से लेकर के सबको जो है टेररिस्ट कहा गया, तो इतिहास संकलन की एक समिति संघ के द्वारा कार्य कर रही है, और उसमें बहुत कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, अभी बहुत कुछ प्रकाशित होने वाली हैं। आगे भी प्रयास होगा और उस पर कार्य होने की अभी बहुत आवश्यकता है, और उस पर कार्य किया भी जा रहा है। कि बाबा साहब आमटे ने कहा था कि गांधी इस राष्ट्र की, इस देश की आत्मा हैं, तो सावरकर इस देश के शरीर हैं। कि जैसे संघ ने भी गांधी को प्रार्थना में शामिल किया, जो महापुरुषों के का नाम लेते हैं, उनसे जो मोटिवेशन लेते हैं, उसमें गांधी का नाम आता है, कि उसमें सावरकर क्यों नहीं है? और क्या सावरकर जैसी और तमाम विभूतियों को ऐसे स्रोत में
शामिल करने की कोई योजना है, इस तरह का कोई विचार है? देखिए, समय समय पर संघ तो समय समय पर धीरे धीरे विकसित हुआ है और महापुरुषों को लेकर के ही विकसित हुआ है, और महापुरुषों का सम्मान करना संघ का रहा ही है। आज की तारीख में या आने वाले समय में संघ उसमें सतत परिवर्तनशील है, और जिनकी जितनी उपयोगिता है उनको वहाँ स्मरण करने में, उस प्रातः स्मरण में आता है महापुरुषों का, तो उसमें संघ तो विचार करता ही है, विचार करेगा भी, रखेगा भी। कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके आशीर्वाद से जिस संगठन खड़ा हुआ हो और उनको स्थान ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। धीरे धीरे हम तो कई बौद्धिक सुने सावरकर जी के विषय में संघ के बड़े अधिकारियों के, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ना हो। जिस हिंदुत्व एकता को लेकर सावरकर को षड्यंत्रों में फंसाया गया, उनका वह हिंदुत्व भारत की एकता के लिए जरूरी था। उनका वह हिंदुत्व जात पात और छुआछूत का खात्मा करने के लिए जरूरी था। लेकिन षड्यंत्रकारी तो हिंदुओं को विभिन्न उपधर्मों, वर्गों और वर्णों में बांटने की दूरगामी राजनीति रच रहे थे। वे षड्यंत्रकारी इस्लामिक कट्टरता में, धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व की निंदा में प्रगतिशीलता की परिभाषा पिरोने में लगे थे। भ्रष्ट इतिहासकारों ने सावरकर के इन तथ्यों को रेखांकित करने के बजाय उसे अंधेरे में रखकर पीढ़ियों के साथ अपराध किया। पूंजी सत्ता शक्ति के इशारे पर इतिहासकार नाचते रहे और विदेशी हमलावरों, लुटेरों और देश के गद्दारों को हाईलाइट करने और देश के असली नायकों पर कालिख पोतने में लगे रहे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भर्ती होने के लिए आने वाले उत्साहित युवकों से पूछते थे कि क्या उन्होंने लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर पढ़ी है। इस किताब को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए गेट पास माना जाता था। सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी क्रांतिकारियों के बीच पठनीय और पूजनीय किताब थी, जिसमें सावरकर ने 1857 के कथित सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साबित किया था। ऐसे व्यक्तित्वों को देश के समक्ष खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा। हिंदू और मुसलमानों को बांटकर दो राष्ट्र का विचार विष बोने वाले सैयद अहमद खान के पाप को सावरकर के मत्थे मढ़कर षड्यंत्रकारी, राजनीतिक, नस्ल दूषित बुद्धिजीवी, दुर्गतिगामी, प्रगतिशील और अधर्मी धर्मनिरपेक्ष जमातें गाल बजाती रहीं। उन गालों पर करारा तमाचा रसीद करने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। नया इतिहास रचकर उन राष्ट्रद्रोही गलीज जमातों को सकारात्मक और स्थायी सीख दी जा सकती है। उनके कुकृत्यों को सार्वजनिक निंदा का दीर्घकालिक विषय बनाकर ही उनका पटाक्षेप किया जा सकता है। अब नहीं तो कब। नमस्कार, जय हिंद।